हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे तीसरी वेव के बारे में, कब आने वाली, क्या ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, कब आएगी कोरोना की तीसरी वेव, क्या हमें अपने आप के बारे में, अपनी चीज़ों के लिए हमें अपने बहुत सारी चीज़ बैकअप तैयार रखना है कि नहीं रखना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है कि नहीं कर रही है इस चीज़ों के बारे में। तो इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। भाई तीसरी वेव आ कब रही है, कैसे प्रेडिक्शन हो रहा है। ये यहाँ पे पहले हम जब जुलाई में थे तब लोगों को हमारी गवर्नमेंट या बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने ये बोला था कि अगस्त में आ जाएगी या सितंबर में आ जाएगी। अब बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में आएगी। किस हिसाब से ये बोल रहे हैं और डेट चेंज हो रही है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मतलब आई एम वेरी अबाउट नर्वस और बहुत सारी मिक्स फीलिंग है, क्योंकि क्या होता है कि हम तो वर्क फ्रॉम होम से हैं, तो हमें कभी कभी अच्छा लगता है कि अच्छा है कि अभी तीसरी वेव आ जाएगी तो हमें और एक्सटेंड बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत आदत सी हो गई है घर पे काम करने की। पर एग्जैक्टली तीसरी वेव का काउंट डाउन और जो जो काउंट्स कह रहे हैं, जो एक फिगर बोल रहे हैं या एक रेंज बोल रहे हैं, वो किस हिसाब से है। बिकॉज देखो, मैंने भी बहुत सारे सर्च किए थे, तो उस हिसाब से मैं भी बोल रही हूँ कि कब आने वाली, हम इवन गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। सो उन्होंने भी यही बोला है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, उत्तराखंड और हरियाणा में भी लगा चुके हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हमारे बारे में, मतलब इंडिया वर्स्ट के लिए प्रिपेयर तो है, ऐसा कहा जा रहा है, न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है। पर आपको लगता है कि हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर है? बिकॉज गवर्नमेंट ने यहाँ तो सब चीजें ओपन कर दी है, स्कूल ओपन हो चुके हैं, गैदरिंग हो रही है, मार्केट बिकम्स फिशी मार्केट। आप कहीं पे भी जाओ, पूरी फुल एंड फ्लेज के साथ बसेस चल रही है, भले वैक्सीनेशन है, इट डजंट मीन। आप बताओ ना, वैक्सीनेशन तो इसराइल ईरान में भी था, तो भी कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा ही हो रहे हैं, वहीं अमेरिका में भी ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या वैक्सीनेशन से हमारे को इफेक्ट पड़ रहा है? पता नहीं। हम ये चीज़ है कि अब हमें इसे आदत बना के अपनी सिक्योरिटी, अपने बारे में ध्यान रखना है। किस हिसाब से रखेंगे, वो तो प्रिकॉशन सारा यही है कि गज छः, आपको 2 गज दूरी रखनी है, ठीक है, मास्क, डबल मास्क पहन लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, सैनिटाइजेशन करो, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ट्राई करो, बाहर नहीं निकलो, घर में घूमो फिरो। आजकल तो बहुत लोगों ने बहुत सारे शौक कर लिए पूरे, वो करो, इससे अच्छा रहेगा। प्लांटिंग प्लांटिंग ये कुछ करो। सो अभी पता नहीं है, तो मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगी कि क्या एग्जैक्टली किस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे कोविड आने वाली है, कब आएगी, किस हिसाब से। सो अभी देखो, हमारे 6.8 करोड़ को तो वैक्सीनेशन लग चुकी है, मतलब दोनों डोज नहीं है, पर फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से करती है कि फर्स्ट वेव हमारा फर्स्ट जो डोज है वो लग चुकी है। अब दोनों डोज है हमारे 15.9 करोड़ को लग चुकी है। भैया रेशियो तो बहुत अच्छा है, फिर भी केसेस क्यों आ रहे हैं? कहीं कहीं पे क्या आता है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड वेव अभी तक चल रही है, इंडिया में अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी कुछ लोग एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी हम सेकेंड वेव के अंदर चल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि थर्ड वेव हमारे कुछ जिलों में, कुछ एरिया में आएगी। अब कब आएगी, किस हिसाब से आएगी, वो अलग अलग तरीके से। अभी मैं आपको एक ग्राफ सिखा रही हूँ, देखो, ये हमारा था सबसे घटिया गंदा टाइम, जब हमारे इंडिया में पैर पसार दिए थे कोरोना के सेकेंड वेव ने, जिसमें मुझे भी हो गया था, बहुत सारे लोगों को हो गया था, जहाँ पे बहुत ही गंदा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था। अभी यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने मतलब फ्रेश डोज, मतलब कह सकते हैं वैक्सीनेशन की स्पीड है हमारी, क्या मतलब है, मतलब पता नहीं। ये तो डेटा मैं जो दिखा रही हूँ गवर्नमेंट से पब्लिश्ड है। अभी ये है कि पहले हमारा इस हिसाब से था, हाँ इसमें ये दिखाना चाह रही हूँ कि जब ये बहुत गंदा था, कम था, गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ लगा गए। अब वापस जब गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, वापस डाउन 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 डाउन। अभी ये हमारे यहाँ पे लीनियर चल रही है, इसको हमें कम करना है। कम नहीं होती है, अब अगर हमने सब ओपन कर दिया, वापस वही वाला केस होने वाला है, कोशिश होगी। इस समय हमारे गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी, अब ये कह रहे हम प्रिपेयर है। प्रिपेयर होने से क्या मतलब है, पर हमें यहाँ पे वहाँ प्रिपरेशन तक पहुँचना नहीं है, हम उससे पहले ही अपने सारी चीज़ें निपटा लेनी है, होनी चाहिए। पर ठीक है, मैं तो गवर्नमेंट की पार्ट नहीं हूँ, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूँगी, जो है चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन की एवरेज, हम वैक्सीनेशन कितना कर रहे हैं इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, कहीं कहीं जगह तो लगी भी नहीं है। तो अभी एक्सपेक्टेशंस किस हिसाब से बन रही है, मैं तो ये बोलूँगी, पहले बोल रहे थे कि मतलब अगस्त में आएगी ना, अब नवंबर में आ रही है। कुछ लोगों ने बोल दिया कि मतलब अराइव इन अक्टूबर 21, ठीक है। स्टडी किस हिसाब से, जो हमारा डेटा स्ट्रैक्ट होता है सेकेंड वेव के हिसाब से, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से ये बना रहे हैं।
अभी ये जो जो प्रिडिक्शन होती है ना, ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन द आर वैल्यू, ठीक है। अब आर वैल्यू क्या है तो आपको पता होना चाहिए। आर वैल्यू इट इज समथिंग, आप एक फॉर्मूला बना चुके हैं, मैथमेटिक्स बहुत ही एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये हमारे यहाँ नहीं चलता। आप सोच रहे होगे कि ये भी हमारे एक्सपर्ट है, नहीं, ये हर जगह यूके यूए सब जगह ये चलता है। तो वहाँ पे उस हिसाब से इन्होंने आर वैल्यू कर रखा है। अब आर वैल्यू में क्या होता है कि एक से ज्यादा बढ़ता है तो दैट बिकम्स अ क्रूशियल फॉर अस, तो वो होना नहीं चाहिए, ऐसा है। और अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है 1.19 आई थिंक, और बीच में अच्छा चल रहा था 0.89, जो कि हम सोच रहे थे कि हम कम हो रहे हैं, तो आर वैल्यू बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि 1% जो इन्फेक्टेड है वो बहुत सारे लोगों को स्प्रेड कर सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम कह नहीं सकते, 15 तो है ही है, ऐसा है। सो हियर इट इज, एक से ज्यादा होता है तो क्रूशियल होता है, ठीक है। आर नंबर इज अ नंबर ऑफ पीपल दैट वन इन्फेक्ट पर्सन पास थ्रू वन वायरस टू ऑन एवरेज, मतलब एक से बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, इन्फेक्टेड एक बंदा, मतलब एक मच्छर, वो एक एक इन्फेक्टेड पर्सन पूरे क्षेत्र को कर सकता है, उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है दैट मीन्स ऑन एवरेज वन पर्सन कैन स्प्रेड 15 अदर्स, ऐसा है। बिकॉज इसका जो बैकग्राउंड इस हिसाब से दिया जाता है क्योंकि ये सार्स फैमिली से है, तो सार्स फैमिली का डेटा उस हिसाब से पैटर्न वो देखे जाते हैं कि किस हिसाब से रिप्रोडक्शन रेट है, किस हिसाब से हम स्टॉप कर सकते हैं। अगर हमने स्टॉप कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम नहीं स्टॉप कर पाएंगे तो बहुत ही खतरनाक स्प्रेड होगा, ठीक है। अभी हमारी देखो रेंज 0 टू बढ़ती जाती है, जितना कहो उतना है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है, अभी तक तो पता नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया है। और लास्ट वीक जो हमारा था ये डेटा था, बट हमारे जो 14 मतलब कह सकते हैं हमारे सितंबर के स्टार्ट में तब 1.17 था, बट हमारे जो 14 और 17 अगस्त के बीच में 0.89 था, बहुत अच्छी चीज़ थी। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये सब रिसर्च हमारे मैथमेटिकल डिपार्टमेंट से, चेन्नई से जो है साइंस वाले लोगों ने, ठीक है, वो साइंटिस्ट लोगों ने किया है कैलकुलेशन, हाउ 1000 कैन could be increased under a different infection rate, ठीक है। अभी 0 था तो मतलब यहाँ पे इतने लोग थे होंगे, अभी एक बड़ा है तो हमारी जो स्पीड है, कितने केसेस आ रहे हैं हमारे, 25-30 हजार आ रहे हैं, आई थिंक 35 तो हमारे केरला में, तो वहाँ पे रेट तो और ही अलग हुई होगी, ठीक है। तो पता नहीं 1.5, अब ये क्या हर एक डिपार्टमेंट हर एक स्टेट वाइज हो चुका है, केरला में तो खतरनाक हो चुका है, आई थिंक वहाँ तो थर्ड वेव भी है या सेकंड वेव, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड, ठीक है। अभी हम कह सकते हैं कि आर वैल्यू राइजेस इन थ्रेट ऑफ थर्ड वेव, the reproduction number is greater than 1, the number of the infected people is increasing in each round, हर एक राउंड में बढ़ते जाएंगे, this is what we can say epidemic phase। अब कहोगे भैया अभी तो पैंडेमिक ही चल रहा था, अभी एपिडेमिक क्या है यार, नया नया क्या चीज आ रहा है, हमें तो बस पढ़ाई करनी है कि ये हम इसी चीज के बारे में तो खुद ही थीसिस बनाने लग जाए, ऐसा हो रहा है। अब एपिडेमिक और पेंडेमिक में कुछ नहीं है, पेंडेमिक था कि अभी भारत में आया है कोरोना, तो महामारी देश में हो गई है, हमने देश में डिक्लेयर कर दी थी कि महामारी आ चुकी है। अब एपिडेमिक हमने कह दिया कि ये भी स्थानीय में है, मतलब दिस इज इन हमारे स्टेट में, केरला में फैल चुका है, अब एक से ज्यादा होने ही वाले हैं, तो दैट बिकम्स एपिडेमिक, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ क्लियर तो मैंने वो बता दिया है नीचे वाला। अभी ये क्या, अफेक्टिंग ऑफ मेनी पर्सन एट द सेम टाइम एंड स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लोकली, ठीक है, और परमानेंटली नहीं है, इट इज, ठीक है, उस हिसाब से। अब आर वैल्यू तो पुराने डेटा, कितने इन्फेक्शन है, न्यू केसेस किस हिसाब से आ रहे हैं, तो पूरा कैलकुलेशन फैक्टर होता है, उनके हिसाब से इन्होंने जनरेट किया हुआ है, ठीक है। अब कौन जनरेट करता है ये तो आपको बता दिया था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो मैथमेटिक्स साइंटिस्ट चेन्नई, हमारे बैंगलोर और कहीं अलग अलग IITs और यहाँ पे बैठे हैं, तो वो लोग करते हैं कैलकुलेशन। इट इज़ नॉट अबाउट कि हमारे कंट्री वाइज होता है, ये स्टेट वाइज भी होता है उस हिसाब से, बिकॉज वर्स्ट के लिए तो स्टेट ही प्रिपेयर कर रही है, पहले था कि हमारी फर्स्ट वेव में हमारी सेंट्रल की डिपेंडेंसी थी, बट अब राइट नाउ दी एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दी स्टेट वाइज, तो चल रहा है ये सब चीज़ें। तो आर वैल्यू का मतलब समझ में आया, पेंडेमिक का मतलब समझ में आया, एपिडेमिक का मतलब समझ में आया क्या है, अब हमें कैसे बचाव करना है वो आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, तीसरी वेव आ भी जाए
तो ध्यान रखना कि पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट मत करना, बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव रखना और घर पे खुद का और परिवार का ध्यान रखना, सब कुछ खाना पीना अच्छा करना। थैंक यू। कुछ डाउट हो तो पिंग कर देना, मतलब कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, आपके मन पे डिपेंड करता है। थैंक यू।